हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं एक बड़े ही मजेदार चैप्टर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई मेंस, जहां तक कि ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह इसको यूज करके क्वेश्चंस को बढ़िया बनाया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है ये। तो इसको हम सबसे पहले इसी के अंदर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा, सम स्पेशल सीरीज आएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर का पहला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा ही लंबा सा चैप्टर है। और इसके अंदर जितने सारे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ, हार्मोनिक, ये सारे चैप्टर को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज से हमारा जो टॉपिक है वो अभी तक बाइनोमियल थ्योरम चल रहा था, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रेगुलर करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस को समझते हैं। तो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is all नेचुरल नंबर। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसके डोमेन में कैसे नंबर होंगे, कैसे फंक्शन होंगे, ऑल रियल नंबर। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले डिफिनीशन लिख दूं। ए सीक्वेंस is a function whose domain is all नेचुरल नंबर। क्या होता है उसका डोमेन? जैसे एग्जांपल, मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। ये एक फंक्शन है। अब मैं कह रहा हूं कि ये सीक्वेंस होगा तो इसके क्या होंगे, डोमेन नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर मैं डोमेन नेचुरल नंबर लूंगा, जैसे मान लो मैं f1 निकालूं, तो f1 हमारे पास क्या आएगा, 1/1 प्लस 1 मीन्स 1/2। f2 निकालूंगा तो क्या आएगा, 2/2 प्लस 1 मीन्स 2/3। f3 निकालूंगा हमारे पास आएगा 3/3 प्लस 1 मतलब 3/4। f4 निकालूंगा तो क्या आएगा, 4/4 प्लस 1 मीन्स 4/5। तो ऐसे डॉट 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 मैं देख रहा हूं हमारे पास एक सीक्वेंस मिला। कैसा सीक्वेंस मिला, इसको सीक्वेंस बोलेंगे। ऐसा सीक्वेंस मिला, इन नंबर को मन करे तो ब्रैकेट में लिखो, ना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे नंबर मिला, जैसे मिला हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डॉट 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 मिलते गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सीक्वेंस है। ये क्या है, सीक्वेंस है। समझ में आ गया, आया समझ में। अब सीक्वेंस के बाद हम समझते हैं रियल सीक्वेंस क्या होता है। तो रियल सीक्वेंस होता है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिलीज कर रहा हूँ। रियल सीक्वेंस इसी में लिखवा देता हूँ। रियल सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है a sequence whose range is all real number. A sequence whose range is all real number. रेंज क्या हो, सारे के सारे रियल नंबर हैं। रेंज रियल नंबर से बाहर ना हो। तो जो भी हमारा इनपुट था, जो डोमेन था, वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो डोमेन होता ही, अगर सीक्वेंस होगा तो डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और जो आएगा आउटपुट, जिसे आया हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है ना। तो सारे के सारे जब रियल आएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, हमेशा रियल आएगा, और अगर रियल आएगा तो उसको बोलेंगे रियल सीक्वेंस। कभी अगर इमेजिनरी आ गया तो वहां पे वो रियल सीक्वेंस नहीं होगा। तो आया समझ में।
जैसे ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है हमारे पास रियल सीक्वेंस। आ रहा है समझ में? समझ में आया? तो इसको नोट करिए, चलते हैं आगे। अभी हम लोग सीक्वेंस समझे, रियल सीक्वेंस समझे। अब सीक्वेंस तो समझ लिए, सीरीज क्या होता है। तो सीरीज होता है, सीरीज होता है कि अगर सीक्वेंस के टर्म कॉमा से सेपरेट होते हैं। सीक्वेंस के टर्म कैसे सेपरेट होते हैं? कॉमा से। जैसे मान लो सीक्वेंस हमने लिखा है ये, तो अगर ये सीक्वेंस आया तो अगर इस सीक्वेंस को हम बस ऐड करके लिख देंगे ऐसे, बस ये कॉमा से की जगह एडिशन का साइन लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में बस इतने का ही डिफरेंस होता है कि अगर इफ, अब डिफिनीशन हो जाएगा, इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट एन आर सीक्वेंस। अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट एन सीक्वेंस है तो बस इसमें एडिशन का साइन लग जाए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट एन आर सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज का अंतर समझ में आया? वो नंबर्स जो हमें मिल रहे हैं, नेचुरल नंबर रखने पे जो आउटपुट मिल रहा है, उसे कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे तो क्या होगा? सीक्वेंस। और उसी को एडिशन के साइन से साथ लिखोगे तो क्या होगा? सीरीज। आया बात समझ में? तो ये पूरा नोट करो, फिर मैं इसको अगली कहानी की तरफ चलते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? तो जैसे अभी हम लोग सीक्वेंस समझे, रियल सीक्वेंस समझे, सीरीज समझे, अब समझेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। ये एक एक चीज क्लियर होना जरूरी है, टर्म्स हैं कहां से कैसे क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि यही प्रोग्रेशन आगे चल के एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो प्रोग्रेशन आखिर है क्या? तो प्रोग्रेशन होता है कि जो भी सीक्वेंस मिल रहे हैं, अगर ये किसी पैटर्न को फॉलो करने लगेंगे, a sequence is said to be progression if it follow a certain pattern। अगर ये किसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। a sequence is said to be progression if it follow the certain pattern। वो पैटर्न कैसा होगा? तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, कुछ पैटर्न पकड़ा जाए, जैसे ऐसे हम कुछ भी लिख देंगे तो सीक्वेंस होगा। जैसे मान लो कि 1 9 8 3 4 7 10 11, ये लिख दिए ना, ये सीक्वेंस तो है, नंबर को ऐसे लिख दिए, सीक्वेंस तो होगा ही, तो ये सीक्वेंस है। क्या ये सीक्वेंस पैटर्न है, मतलब प्रोग्रेशन है? तो प्रोग्रेशन मैंने सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? कुछ पकड़ा रहा है ये, 1 के बाद 9, तब तक 8 आ गया, तब तक 3 आ गया, तब तक 4 आ गया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन यही अगर 1 के बाद 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। तो जब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे। अभी आओ ये 1 2 4 8 16 32 डॉट डॉट, ये क्या है? पैटर्न को फॉलो कर रहा है। भाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमेशा 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन। वेरी गुड। तो आ रहा है बात समझ में? इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो थोड़ा सा एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या अंतर होता है समझ में आ गया? हर सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे जो क्या करे? सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे।
ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर अब हम लोग एपी पे चलेंगे। अब बारी आती है, अब ये पैटर्न ने जो फॉलो किया और अभी जो ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन मीन्स वो सीक्वेंस जो पैटर्न को फॉलो करे किसी, अब ये किसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो तरह तरह के पैटर्न को फॉलो करेगा। आपने देखा होगा कि पहले में दो दो ऐड हो रहा था और दूसरे में क्या हुआ, दो दो का मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसे जब एडिशन होता है तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन होता है किसी कांस्टेंट टर्म का तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये तरह तरह का आएगा, कितने तरीके का प्रोग्रेशन होता है। तो अब हम लोग को अब जाके पढ़ना है कि प्रोग्रेशन कितने तरीके का होता है। तो 3 तरीके का होता है प्रोग्रेशन, ठीक है, और आगे भी बहुत होगा, लेकिन अभी मेनली हमें 3 11th में पढ़ना है। कौन कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 तरीके के प्रोग्रेशन पढ़ना है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नोट करिए, फिर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन 3 तरीके का होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये तीनों प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम क्लास 10th में पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे अच्छे से, और बहुत सारी चीजें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज से हम शुरू करते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको लिखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कहने का मतलब जरूर वो सीक्वेंस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP when the difference of a term to the previous term is always constant या सेम। मीन्स ऐसे नंबर का पैटर्न जिसमें हमेशा वो नंबर और उसके पहले नंबर वाले नंबर का डिफरेंस जो हो वो हमेशा क्या है, सेम है। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ 2 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। ये AP है कि नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, हमेशा उसके उस टर्म के पीछे वाले टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए 5 2 का डिफरेंस ले, हमेशा यही ना है, कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना है। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 8 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा। तो हमेशा द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही बोल सकते हैं। और यही बोल सकते हैं द डिफरेंस ऑफ ए टर्म टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म लिखना, प्रीवियस क्या टर्म छूट गया है, प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम या कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया। जैसे मान लो तुम्हें बोला कि इसको चेक करो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 3 रूट 3, 2 प्लस 5 रूट 3, 2 प्लस 7 रूट 3। ये हमें बोला ये AP में है कि नहीं, चेक करिए, बताइए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें तुरंत ये सेकंड में से फर्स्ट को हटाइए, थर्ड में से सेकंड को हटाइए, फोर्थ में से थर्ड को हटाइए। समझ में आ रहा है। तो हमें इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ना, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो करेंगे क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। सेकेंड टर्म है 2 प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। भाई घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 से तो 2 घट जाएगा, लेकिन 3 रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 रूट 3।
वैसे ही थर्ड टर्म माने 2 + 5√3। इसमें क्या किए, अच्छा मान लो फर्स्ट टर्म को हमेशा तुम T1 से बताओ या A1 से बताओ, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करो, फोर्थ टर्म को A4 से। तो हमने A2 माइनस A1 किया है, तो क्या आया है 2√3। अब हम करेंगे क्या, A3 माइनस A2 माने 2 + 5√3 माइनस 2 + 3√3। 2 में से 2 गया और 5√3 में से 3√3 गया, 2√3 आया। तो A3 माइनस A2 भी उतना ही आया। जब सेम सेम मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एपी। ये प्रोग्रेशन एपी है। तो एपी कैसे चेक करेंगे, समझ में आया? तो इसको नोट करिए और फिर आगे मैं कुछ बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा क्या होगा, तो हर हमेशा अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाएंगे या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कौन सेम टर्म आएगा, सेम थिंग आएगा। तो एक बात बताओ, हमारे पास अगर कुछ ऐसा लिखा हो, क्योंकि ये भी एनडीए का पीवाईक्यू है, देखो तो इधर 24-25 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये किसमें है, log a स्क्वायर अपॉन b, log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर, log a टू द पावर 4 अपॉन b2 डॉट डॉट। ये प्रोग्रेशन है। अगर ये प्रोग्रेशन है तो ये किसमें है, एपी में है, जीपी में है, किसमें है? और ऑप्शन में लिख देगा तुम्हारे पास एपी, जीपी, एचपी। मान लो अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन हम लोग चेक करेंगे इसको, नॉन, कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या सीखा है, डिफरेंस आना चाहिए। अच्छा एक और बात कर लो, इसको थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसी बात को, log a, log m अपन log m अपन n, log n माइनस log n, प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, log m अपन n, log m माइनस log, ये प्रॉपर्टी लगा दो, log m माइनस log n, log m माइनस log n, यहां भी लगता चला जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और खोल दो, इसको लिख दो log a, इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर को 2 log a माइनस log b, इसको क्या लिख सकते हो 3 log a माइनस 2 log b डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, थर्ड वाले में से सेकंड वाले को घटाएंगे, और अगर बराबर आया तो क्या बोलेंगे, एपी में है। तो अगर मैं चलो इसको करूं तो ये बता, देखो अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। तो ये होता है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, और ये है थर्ड टर्म। तो सेकेंड में से फर्स्ट घटा दो, मतलब 2 log a माइनस log b में से क्या घटा लो, log a घटा लो। तो 2 log a माइनस log b में से log a घटाओ तो 2 log a में से 1 log a गया, log a माइनस log b आएगा, बोलो सही है, कॉमा। अब यहां पे है 3 log a माइनस 2 log b में से क्या घटाओगे, 2 log a माइनस log, घटा दे। एक बात बताओ मुझे, 3 log a में से 2 log a गया, और 2 log b में से प्लस, ये माइनस 2 log b है, प्लस ये माइनस में प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस log b माइनस log b, उतना ही आया ना, log a माइनस log b और log a माइनस log b। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एपी में है। इज इट क्लियर, सही में? तो इसको कोशिश करते हैं कि एक और तरीके से करें, और वो तरीका कुछ और नहीं है, इतना लंबा ना होके थोड़ा सा शॉर्ट में हो सकता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को, यहां देखना थोड़ा साइड में, अगर सेकंड टर्म है वो ना log a स्क्वायर बाई बी, तो log a स्क्वायर बाई बी माइनस log a, ये करूं तो क्या करूं, ये है फर्स्ट टर्म,
ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। थोड़ा सा फास्ट किया जाए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा फास्ट, अब तो समझ लिए हो। एक प्रॉपर्टी पता है तुमको कि log m माइनस log n इक्वल टू log m अपन n होता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, और थोड़े से जल्दी में कैसे करते हैं, पूरा आपको विस्तार में मैंने समझा दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ कि log की प्रॉपर्टी आपको पता है कि log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, सही है। अब आइए एक बात बताइए कि सेकंड टर्म ये है log a स्क्वायर बाई बी माइनस log a, तो log a स्क्वायर log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log a स्क्वायर log m अपॉन n माने a स्क्वायर, a से a गया, आंसर क्या आया यहाँ पे log a बाई बी। फिर ये a2 था, ये a1 था, a2 माइनस a1 किए तो इतना आया। अब a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे तो log a क्यूब बाई बी स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर बाई बी। भाई log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n a स्क्वायर बाई बी। तुम जानते हो कि सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, इससे ये b कट जाएगा, a स्क्वायर से ये a क्यूब कट जाएगा 8 टाइम्स, ये भी क्या आएगा log a बाई बी। तो log a बाई बी log a बाई बी, इसलिए ये किसमें है, एपी में है। मैंने आपको दो मेथड से इस क्वेश्चन को बता दिया, आपको जिस मेथड से मन करे उस मेथड से करिएगा, चाहे इस मेथड को यूज करिए चाहे इस मेथड को यूज करिए। थोड़ा सा फास्ट चाहते हैं तो इस मेथड को यूज करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप समझिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये किस में है, एपी में होगा ना। तो चलिए नोट करिए, हमने इंट्रोडक्शन देखा, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, रियल सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और एक दो क्वेश्चन किए, थोड़े से अच्छे थे, सिंपल भी थे, कुछ लॉग के क्वेश्चन किए। अभी आपको एक चीज दिखाऊं मैं, अगर कोई सीक्वेंस लिखा है n बराबर 4n प्लस 5, आपको कह रहा है कि इस सीक्वेंस को बताइए कि सीक्वेंस क्या होगा और ये एपी में होगा कि नहीं होगा। तो हम सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 माने 4 5 9। a2 निकालेंगे 4 इंटू 2 प्लस 5 4 टू 8 5 13। a3 निकालेंगे 4 इंटू 3 प्लस 5 17। a4 निकालेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 5 माने 21। इतने में काम हमारा हो जाना चाहिए, ऐसे निकालते जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस आया 13 17 और 21। हमसे कह रहा है कि क्या ये एपी में है, तो एपी में होने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि हमेशा डिफरेंस इसका सेम हो। तो 13 और माइनस 9 आएगा 4, 17 और माइनस 13 आएगा 4, 21 और माइनस 17 आएगा 4। तो 4 4 का आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है, सीक्वेंस इज इन एपी। बोलो। और एक क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, अगर an बराबर मान लीजिए 3n प्लस 5 दिया है या फिर 3n माइनस 2 दिया है, क्या दिया है 3n माइनस 2, तो हम क्या लेंगे a1 लेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 6, 3 इंटू 1 ना 1, a2 लेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 2 3 6 माइनस 2 4, a3 लेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 2 9 माइनस 2 7, a4 लेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 2 12 माइनस 2 10। तो हमारे पास ऐसे निकलता जाएगा 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, मैंने 1 4 7 डॉट। अब आप बताओ मुझे कि 4 माइनस 1 आएगा 3, 7 माइनस 4 आएगा 3, 10 माइनस 7 आएगा 3। इसका मतलब 3 3 3 हमेशा 3 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सीक्वेंस एपी में है। तो आपने दो क्वेश्चन देखा, एक an बराबर 4n प्लस 5 देखा और एक an बराबर 3n प्लस 2 देखा। एक और दिखाने का प्रयास करता हूं, an बराबर n स्क्वायर प्लस 5, ऐसा भी तो हो सकता है सीक्वेंस। तो a1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 माने 1 का स्क्वायर 1 और 5 6, a2 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 5 9, a3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 मतलब 9 और 5 14। तो आपने देखा कि 6 9 14 आ रहा है ना, तो 6 के बाद कितना हो गया 9 माइनस 6 आया 3 या 14 माइनस 9 आया 5। ये तो सीक्वेंस एपी में नहीं है, तो इट इज नॉट इन एपी, बट दिस इज इन एपी और दिस इज इन एपी। तो यहां से कुछ सीखा हमने, इस बात को केयर करो, क्या सीखा तुमने, ये सीखा कि सर जिस सीक्वेंस का nth टर्म लीनियर में है
nth टर्म किसमें है? लीनियर एक्सप्रेशन है, n का पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, तो वो क्या होगा? एपी में होगा। और जिसमें n का पावर 2 है वो एपी में नहीं है। तो यहां से एक हमारे पास ट्रिक मिलता है, इसी को बोलते हैं ट्रिक कंसेप्ट, कि अगर जिस सीक्वेंस का nth टर्म an बराबर लीनियर एक्सप्रेशन में दिया हो, वो क्या होगा? एपी होगा। देख के फटाक से बताएंगे एपी होगा। क्या होगा? तो अगर मैं इसको पूछूं तो चेक करने जाओगे क्या? अब तुम्हें चेक नहीं करना है। 3n + 7 एपी में हो, किसमें होगा? अगर मैं लिख दूं 2n + 7, ये किसमें होगा? बिना देखे बिना चेक किए बताओगे। और एक बात और देख रहे हो, सर एपी में तो होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो हमेशा कॉमन डिफरेंस n का कोफिशिएंट आ रहा है। देखो यहाँ 4 4 4, इस वाले में 4 आया क्योंकि n के साथ 4 था, यहाँ n के साथ 3 है, तो इस वाले में क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आया ना, कॉमन डिफरेंस 3। तो मिला ना ट्रिक। टेक्निक किसी को बोलते हैं क्या? कि अगर किसी एपी का nth टर्म लीनियर में हो, किसी एपी का nth टर्म लीनियर में हो, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा? जितने सारे सीक्वेंस को देगा वो सीक्वेंस क्या होगा? मैंने उस सीक्वेंस के जितने सारे टर्म होंगे वो सारे क्या होंगे? एपी में होंगे। और उसका nth टर्म अगर लीनियर में है तो n का कोफिशिएंट जो होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ n का कोफिशिएंट जो भी हो, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पूछी तो फटाक से बताओ तो। 2। कैसे देख के जान गए? ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो, समझ गए? तो एक लाइन लिखोगे कि द सीक्वेंस विच इज इन लीनियर देन इट इज in arithmetic progression, the progression या फिर the sequence whose nth term is linear, then it is called AP and whose common difference is the coefficient of n। तो इस बात को हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए इस बात को, मैं लिख देता हूं, यहां लिखते हैं। प्रूफ देख लिए ना? हाँ, तो इस बात को नोट पॉइंट करके लिखेंगे। इफ द लीनियर एक्सप्रेशन of nth term, sorry, if the nth term is in linear expression, if the nth term is linear expression, then linear expression in n, then the progression is in AP and common difference is coefficient of n. Example, if here 4n plus 7, 4n plus 7 या 5n plus 7 an बराबर, then an is in AP whose common difference is 5। समझ में आया? तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं कल इसी उमंग उत्साह के साथ, और हमारे साथ बने रहिए। और भी शानदार ट्रिक्स, और भी शानदार कंसेप्ट, और जेईई मेन फोकस एडवांस तक के लिए इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नए वीडियो।